नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 27 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है और हम करेंगे पोस्टमार्टम बैंक निफ्टी के चार्ट का। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक रिटेलर का माइंडसेट समझाने का प्रयास करूंगा ताकि हम समझें, सीखें और खुद ट्रेड ले सकें। तो लेके हरि का नाम शुरू करेंगे आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। आप देख रहे हैं मेरे सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट खुला हुआ है। मार्केट आज यहाँ ओपन हुई जो कि 27 जनवरी 9:15 पे। मार्केट यहाँ ओपन होते ही यहाँ तक गिरी, मतलब इतना बड़ा फॉल मैंने बहुत दिन बाद देखा भाई। लिटरली मैंने पता नहीं लास्ट टाइम मैंने देखा भी था कि नहीं। आप समझ रहे हो, ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का फॉल है। 600 पॉइंट्स। कई कई रिटेलर क्या समझते हैं ना, कैसे फंसते हैं रिटेलर, देखो। ये गिर रही है, मार्केट गिर रही है, इसने 41,200 का लेवल क्रॉस कर दिया, गिर रही है, वीवैप के नीचे आ गया। कई कई यहाँ घुसे होंगे, कई यहाँ घुसे होंगे, कई ना अब फोमो फोमो हो गया होगा, अपने डर से निकल नहीं पाए होंगे, लालच से निकल नहीं पाए होंगे। जब मार्केट यहाँ तक गिर गई होगी ना, अरे 500 पॉइंट गिर गया, 600 पॉइंट गिर गया, मैं यहाँ घुस जाता हूँ, यहाँ घुस गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, पूरा गया आपका। अब आप देखोगे मार्केट यहाँ से गिरी भी तो वापस गिरती ही आई है मार्केट, लेकिन यहाँ से आप वापस 300-400 पॉइंट की ऊपर की तरफ मार्केट भाग गई। आपने अगर एक लॉट में भी लिया होगा ना, एक लॉट में मैं लिख के दे रहा हूँ, 5-6 हजार का लॉस है, 5-6 हजार का। अगर आप यहाँ यहाँ तक बैठ गए होगे, कई लोग 5-6 हजार का लॉस करवा के निकले होंगे, फिर उस लॉस को पूरा करने के चक्कर में फिर 50,000 1 लाख जो अकाउंट में होगा ना, सब कुछ आज खत्म कर चुके होंगे, उड़ा चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको अपने सेटअप पे ही प्लान करना है। और सेटअप का मतलब ये नहीं कि 50 इंडिकेटर घुसा दिए। वैसे वो ट्रेडिंग व्यू के फ्री वेबसाइट में तो ज्यादा आप इंडिकेटर ले भी नहीं सकते, 3 से ज्यादा, बट एक इंडिकेटर, एक, ठीक है। और वो इंडिकेटर कौन सा है, वो है वीवैप। सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर, मैं जो बोल रहा हूँ ना उतना ही सुनो। अगर आपको मेरा सुन के करना, सिर्फ वीवैप लगा लो। और वीवैप लगाने के बाद दो चीजें आपको और देखनी है, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब इससे अच्छा और क्या चीज हो सकता है। आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, कैंडलस्टिक देख रहे हो, और रेफरेंस के लिए वीवैप लगा के रखो। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, वीवैप के ऊपर अगर मार्केट है तो आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक देख के ले सकते हो कॉल अपॉर्चुनिटीज। अगर वीवैप के नीचे है तो आपको पुट अपॉर्चुनिटीज देखना है। और इसके साथ इन तीनों में से कोई दो कंडीशन मैच कर जाए। मान लो फॉर एग्जांपल ये वीवैप के मार्केट नीचे है, वीवैप लाइन के मार्केट, वीवैप से मैं क्या बोल रहा हूँ, वीवैप के नीचे है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों बोल रही है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप ले सकते हो, फिर आप वीवैप की चिंता मत करो। मार्केट को जानना होगा, वो ऊपर चली जाएगी, बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी आपको नीचे। जो सबसे पहला पता है, सबसे पहला आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि मार्केट कहां जाने वाली है। बाकी इंडिकेटर्स सारे लैगिंग होते हैं, इंक्लूडिंग वीवैप सारे इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया बकवास। अब मार्केट यहाँ से खुली, मार्केट नीचे गई 9:15 पे, मार्केट नीचे आने लगी, फिर यहाँ से ऊपर उठी, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगी, ठीक है। अब देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन क्या होता है, और मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड किया था। मार्केट नीचे गई, सॉरी एक मिनट, मार्केट यहाँ से नीचे गई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। प्रॉपर प्राइस एक्शन वुड बी कि मार्केट इस लो को क्रॉस करे और आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं ली थी, मैंने एंट्री यहाँ कहीं ली थी, समवेयर यहाँ पे। क्यों ली थी, अब समझिए बात को। प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ली थी, और कोई मेरा इरादा नहीं था, कोई मेरा और मंशा नहीं थी। वीवैप के नीचे था, मेरी एक कंडीशन मैच हो रही थी कि मार्केट वीवैप के नीचे ट्रेड कर रही है, मुझे पुट अपॉर्चुनिटीज खोजना है। तो वीवैप के नीचे थी मार्केट। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, फिर नीचे आके यहाँ पे इसने दो ग्रीन कैंडल बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा स्थिरता दिखाया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक की, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर गया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। यहाँ एंट्री करने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी, आप टारगेट क्या रखोगे। टारगेट रखोगे इस मार्केट का, आज का जो लो बना हुआ है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर आप एक लॉट पे हो, दो लॉट या एक लॉट से ज्यादा लॉट पे हो, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड मेरा मतलब है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रह सकते हो। तो मेरा यहाँ पे पहला क्या था, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, छोटा स्टॉप लॉस था, इस कैंडल के ऊपर था, ये वाला कैंडल समवेयर यहाँ 63 पॉइंट्स का, ठीक है। नहीं छोटा तो नहीं था यार, 60 पॉइंट का था, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था इस कैंडल को लो समवेयर हियर। तो मुझे जैसे इस कैंडल पे आया, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यकीन मानो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे था, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आया भाई, और नीचे आया, ठीक है। कोई कोई परवाह नहीं को, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, परवाह नहीं करने का। अरे मार्केट चला गया नीचे, मुझे और फोमो हो गया, अरे मैं और प्रॉफिट बुक कर सकता था। अब स्टॉप लॉस काटना सीखो,
टारगेट आने पे प्रॉफिट बुक करना सीखो, बात खत्म। मार्केट वहाँ से कितने भी नीचे चले जाए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 लॉट पे हो तो, अगर आप 1 लॉट से ज़्यादा हो, मैं बार-बार कहता हूँ, तो 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर दो यहाँ पे। मैं अगर 2 लॉट पे होता, तो मैं 1 लॉट का प्रॉफिट यहाँ बुक कर दिया देता, ठीक है? और दूसरे लॉट को मैं देखता कहाँ तक जा रहा है ना? मैं भी यहाँ बुक करता या मैं भी कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ स्टॉप लॉस कटवा देता। फिर भी मेरे पास 1 लॉट का प्रॉफिट तो होता, ठीक है? अब देखो, अब मार्केट क्या करे? अब देखो, अब रिटेलर्स कहाँ फँसे होंगे? दोबारा रिटेलर्स कहाँ फँसे होंगे? यहाँ पे फँसे होंगे। मार्केट नीचे आने के बाद अब उन्होंने बहुत दिमाग लगाया होगा, अरे ये तो भाई प्राइस एक्शन बना दिया और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर गई और मार्केट ऊपर जा रही है। अब तो मार्केट अब मार्केट यहाँ से सुधर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? मार्केट कल से गिर रही है भाई, मार्केट कल से गिर रही है, कहीं तो एक पुल बैक आएगा, कहीं तो एक ज़बरदस्त रिटेस्ट करने के लिए मार्केट पुल बैक करेगी। तो इसीलिए इसीलिए ना रिटेलर्स यहाँ घुसे होंगे, हर ग्रीन कैंडल पे रिटेलर्स घुस रहे होंगे ये सोच के, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। अब मार्केट यहाँ से एक ज़बरदस्त पुल बैक करेगी, ये इस गैप को भर देगी और मार्केट इस गैप को भरते हुए कल के क्लोज तक चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रही थी, चलो मान लिया यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रही है, बना भी रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट ने प्राइस एक्शन बना दिया। लेकिन लेकिन मेरी कंडीशन जो मैं, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, मेरे फॉलोवर्स हो, तो मेरी कंडीशन मैच हो रही है क्या यहाँ पे? 3 कंडीशन में से 2 मैच हो रही है क्या? एक तो ये वीवैप के नीचे है, एक कंडीशन तो मैच हुई नहीं, तो मैं यहाँ पे पुट ही बाय करने का सोचूंगा, कॉल नहीं। दूसरी, प्राइस एक्शन बना है लेकिन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या? ना हैमर है। मैं कैंडलस्टिक में सिर्फ 2 ही चीज फॉलो करता हूँ, हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। इसके अलावा बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग और भी पता नहीं क्या-क्या होते हैं, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ये मैं सेकेंडरी रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कैपिटल रहेगा तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, तो ही मार्केट में रह पाओगे, और मार्केट में रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना था। हाँ, अभी मार्केट मान लो ये नीचे आती, ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाती, या फिर यहाँ पे, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर जाती, तो आप बिल्कुल लेते, ज़रूर लेते। देखिए क्या है ना, पेशेंस नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ, ट्रेडिंग में अगर आपको जीतना है, पैसे कमाने हैं, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 घंटे मार्केट चलती है यार, 6 आवर्स। इस 6 आवर्स में कहीं न कहीं आपको मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है? आप बस बैठे रहो, देखते रहो मार्केट में। बैठे रहने का ये मतलब नहीं है कि 50 बार घुस जाओगे ट्रेड में, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी। अब देखो, इतनी बड़ी रैली हुई, मार्केट धीरे-धीरे नीचे आई, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है? कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मुझे रीज़न मिले कि मार्केट में घुसूँ मैं, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आई, यहाँ पे मैं घुस सकता था, बट पता नहीं, इतने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कैंडल्स देख के ना मुझे लग रहा था कि कहीं मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद भी कहीं मार्केट ऊपर ना चले जाए, ये या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न ना बना दे, ठीक है? तो आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड, तो मैं वेट कर रहा था, ठीक है? कोई बुराई नहीं है वेट करने में, मेरा एक प्रॉफिट हो चुका है। मैं पैसा घर लेके जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? मेरा मेरा रूल है कि एक बार प्रॉफ़िट हो जाए ना, उस प्रॉफ़िट को पूरा नहीं गँवाना है। आप भले ही ज़ीरो पे लेके आ जाओ, दूसरा ट्रेड आपको लग रहा है कन्फर्म्ड है, ये तो करेगा ही, ये पैसा मेरा डबल कर देगा, ज़रूर बेशक आप ट्रेड में घुसो, लेकिन आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक प्रॉफ़िट हो चुका है, आप भले ₹1 लेके जाओ, ज़ीरो लेके जाओ, लेकिन माइनस में मत रहो भाई। और दूसरा ट्रेड में आपको लॉस हो गया, आपका ज़ीरो हो चुका बैलेंस, मत करो ट्रेड, मत करो ट्रेड, ठीक है? एनीवे, ये आपके ऊपर है। मैं तो ट्रेड करता हूँ भाई, सिंपल बात है, मैं ट्रेड करता हूँ। मैं 3 बजे तक, मार्केट सवा 3 बजे तक बैठा रहता हूँ, और जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ ट्रेड करूँगा। और अगर ये ट्रेड मुझे दिन के 10 ट्रेड दे रहा है तो मैं 10 ट्रेड लूँगा, 1 ट्रेड दे रहा है तो 1 ट्रेड लूँगा। बस आपको फ़र्क समझना चाहिए कि आपको 10 ट्रेड लेना है, 1 ट्रेड लेना है, वो मार्केट के ऊपर है, आपके सेटअप के ऊपर है। आपका सेटअप मैच कर रहा है, ठोक के ट्रेड लो, ठीक है? चलिए, मार्केट यहाँ नीचे है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ पे? यहाँ पे ट्रेड लिया। प्राइस एक्शन बनाया था, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था, यहाँ भी ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन था, बट छोटे कैंडल्स की वजह से मैं थोड़ा दुविधा में था। फिर वापस आके ये वापस बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी मुझे डर लग रहा था। डर तो लग रहा था, क्यों डर लग रहा था? क्योंकि मार्केट एक तरफ़ा गिर रही है, ठीक है? मार्केट सुबह से गिर रही है, मुझे लगा कहीं से तो शायद ये ऊपर की तरफ चला जाए। चला जाएगा, मैं स्टॉप लॉस दे दूँगा। मेरी कंडीशन, मेरा सेटअप मैच हो रहा है। वीवैप के नीचे है, मार्केट ने प्राइस एक्शन बना दिया है, ठीक है? तो मैं ट्रेड क्यों ना लूँ? और मैंने ट्रेड यहाँ नहीं, मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया। क्यों यहाँ पे लिया? क्योंकि
यहाँ पे इसने बना दिया था इनसाइड कैंडल, देख रहे हो? यहाँ पे बहुत प्यारा इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इनसाइड कैंडल के जैसे ही ब्रेक करने लगा, नीचे आने लगा, मैंने समवेयर यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया, ठीक है? और मैंने इस ट्रेड को जाने दिया, जाने दिया नीचे, यकीन मानिए दोस्तों मैंने ट्रेड को जाने दिया, कहाँ तक? जब तक कि इसने यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल नहीं बना दिया, ठीक है? तो मुझे यहाँ पता है मुझे 100 पॉइंट के आस-पास तो आराम से मिला था। समवेयर समवेयर मैंने यहाँ निकाला था इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। अरे! 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 246 पॉइंट 246 पॉइंट, ठीक है? यहाँ मुझे 246 पॉइंट्स मिले थे और मेरा स्टॉप लॉस था, मैं बता रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस क्या था। ये स्विंग देख रहे हैं आप, ये वाला स्विंग, इस स्विंग के ऊपर समवेयर मैंने यहाँ रखा था। इस स्विंग के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है? 47 पॉइंट्स का। मैं जनरली 40 से नीचे रखना पसंद नहीं करता हूँ और 80 के ऊपर जाना पसंद नहीं करता हूँ पॉइंट में, ठीक है? 80 से ऊपर आप रख रहे हो मतलब बहुत ह्यूज स्टॉप लॉस रख रहे हो यार, मतलब आपका आधा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है इसमें। तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, मुझे एक और प्रॉफिट मिला। एक और प्रॉफिट मिलने के बाद देखो मैंने स्टॉप लॉस आज कटवाया, ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट ही ले गया हूँ घर में, ठीक है? मैंने 3 ट्रेड की, उसमें से एक पे मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी 1, 2, 3, 4 ट्रेड की, उसमें से एक में स्टॉप लॉस गया और 3 में प्रॉफिट है। अब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ गँवाया, ये देखो। अब यहाँ मार्केट आके इसने हैमर बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे कई रिटेलर्स वापस इस एरिया में ना, कई रिटेलर वापस घुसे हैं मार्केट में, और खासकर जब मार्केट ने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर गया ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा घुसे हैं, इसी उम्मीद में कि मार्केट 2-3 से गिर रही है, कहीं न कहीं तो पुल बैक लेगी। लेगी मार्केट, मार्केट है पूरी थोड़ी ज़ीरो हो जाएगी, कहीं न कहीं तो पुल बैक लेना है उसको। अगर वो हमारा पैटर्न के हिसाब से जा रहा है, हमारी कंडीशन के हिसाब से जा रहा है, तो हम लेंगे उसमें ट्रेड, और नहीं जा रहा है, मान लो हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो ट्रेड नहीं लेंगे भाई, जाने दो, एक दिन का रैली मिस हो जाएगा, कोई बात नहीं। रिटेलर ने यहाँ पे भी पैसा कमाया, ठीक है, बहुत पैसा कमाया। अब देखो, अब मार्केट यहाँ तक गई, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक वापस इनसाइड कैंडल बनाया है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक ना ट्रेंड लाइन भी चल रही थी मार्केट के साथ साथ, ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने बहुत बढ़िया इनसाइड कैंडल बनाया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे मार्केट में घुस गया। मुझे लगा अब मार्केट का पहला टारगेट तो ये तो होना ही होना है, छोटा ही टारगेट था, कितना टारगेट था मेरा 76 पॉइंट्स का, और स्टॉप लॉस था मेरा समवेयर 50 पॉइंट्स, ठीक है, समवेयर हियर मैंने रखा था। मार्केट नीचे तो आई, बट वापस घूम के हाँ मेरा स्टॉप लॉस काट दिया इसने, ठीक है, कट गया, मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल गया, बैठा थोड़ी रहूंगा कि मार्केट यहाँ से वापस घूम जाएगी, नहीं नहीं, मुझे क्या पता है मार्केट क्या करने वाली है, मेरा मेरा डिसिप्लिन है, मेरा स्टॉप लॉस इतना है, टारगेट इतना है, जो भी मार्केट दे दे मैं ले लूंगा, स्टॉप लॉस देना मार्केट स्टॉप लॉस दे देगी, मतलब मैं दे दूंगा स्टॉप लॉस मार्केट को, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाती है काइंड ऑफ, उसके बाद सॉरी इनसाइड कैंडल तो नहीं है यार, मैं कहा सॉरी, हाँ ये वाला ना, मैं यहाँ की नहीं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाती है, तो गई तो मैं यहाँ पे ट्रेड में आया और मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आती है, अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ एक और चीज हुई कि मार्केट ने प्राइस एक्शन बना दिया, ठीक है, और ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, प्राइस एक्शन भी बना रहा है, ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, वी वैप के नीचे है, अरे अब तो मतलब मार्केट बोल रहा है ले ले यार, ले ले, मैं तो नीचे जाऊंगा ही। तो मैं यहाँ वापस ट्रेड में घुस गया समवेयर हियर, यहाँ मैं ट्रेड में घुसा, और ये मैंने इस बार का टारगेट रखा था इस कैंडल के लो को, ठीक है, इस कैंडल के लो को रखा था, और मार्केट ने मुझे यहाँ पे आराम से दिया, यहाँ पे मुझे मार्केट ने आराम से प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो मेरा होगा 4 ट्रेड, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कटवाया था मैंने, और उसके बाद मेरे 4 ट्रेड हो गए, चारों 3 में प्रॉफिट। उसके बाद देखो अब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, कई लोग यहाँ पे लिए होंगे कि ये मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया, मार्केट ने यहाँ पे बना दिया प्राइस एक्शन, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, और अब बोल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, फॉर एग्जांपल एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ काइंड ऑफ बना है, या छोटे छोटे 2 इन्वर्टेड हैमर बने हैं, ठीक है। तो ओके, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इन्वर्टेड हैमर पे, यहाँ यहीं अगर एक हैमर बनाता ना बहुत प्यारा सा, तो शायद मैं ले भी लेता, ठीक है, ले भी क्या लेता, ले ही लेता मैं एक ट्रेड यहाँ पे, बट नहीं बनाया, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरा सेटअप नहीं फॉलो हो रहा है, मैंने कहा जैसे मैं हैमर और शूटिंग स्टार पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, तो ठीक है, मिस हो गया, कोई बात नहीं, अरे यहाँ पे ट्रेड मिला है ना, प्रॉफिट हुआ है ना, हाँ। और मान लो आपको ट्रेड नहीं मिला या फिर आपने लॉस कर दिया, तो अब जबरदस्ती का ट्रेड मत लो, आपने कहीं लिख के रखा है कि फॉर एग्जांपल मेरा फला 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 मेरा सेटअप है, वो सेटअप को मैच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वर्टेड हैमर बना रहा है यार, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मैं तो ऑलरेडी 2000 के लॉस पे हूँ, यहाँ पे घुस जाता हूँ, ऐसे ऐसे काम नहीं बनेगा। आज मार्केट चला गया और आज का प्रॉफिट देख के कल को आप लोगे तो कल आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। रिटेलर्स का यही है, मैक्सिमम टाइम वो कमा तो लेते हैं 100 200 करते करते 10 दिन, 10 दिन में 1000 रुपए कमाएंगे, और 11वें दिन वो 2000 देके मार्केट को आ जाएंगे, ठीक है।
तो बस इतना ही था और तो कुछ है नहीं। कल कल क्या है? कल आई गेस सैटरडे है, राइट? यस, सैटरडे, संडे 2 दिन छुट्टी है, मिलते हैं फिर मंडे को। चलिए मिलते हैं मंडे को, हमें राही चाट के फिर मिलेंगे ट्रेडिंग करते-करते, जैसे कि मेरे पेटेंट डायलॉग हर बार मैं बोलता हूँ, तो इस बार भी बोल दिया। थैंक यू, सी यू, गुड डे एंड बाय-बाय।